हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल LK स्टडी 07 में। आज हम लोग बिहार बोर्ड के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का MCQ 28 MCQ कवर करेंगे, जिसका फर्स्ट लेसन के नाम है जीवो में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वर्धिकायिक, मुकुलन। इसके सही आंसर होगा अलैंगिक जनन। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक सिंगल पेरेंट के द्वारा होती है तो यह विधि कहलाती है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, आंतरिक निषेचन, क तथा ख दोनों। इसका सही आंसर होगा अलैंगिक जनन। तीसरा क्वेश्चन, एक पुंजक क्लोन के संबंध में निम्नांकित में कौन सही है? आकारिकी रूप से समान, अनुवांशिक रूप से समान, आकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से समान, इनमें से कोई नहीं। जिसमें से इसका सही आंसर होगा आकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से समान। आंसर होगा ग। चौथा नंबर क्वेश्चन, किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों में जन्म देती है? मोनेरा, पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, क तथा ख दोनों पुष्पी पौधे। इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ग, क तथा ख दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा, पैरामीशियम, जलकुंभी, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। इसमें होगा अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। आंसर नंबर घ। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? क्लेमाइडोमोनास में, पेनिसिलियम में, ईस्ट में, इनमें सभी में। इसका आंसर होगा आंसर नंबर होगा ग। आंसर नंबर ग, ईस्ट में। जेम्यूल्स बनते हैं, इसका मतलब जेम्यूल्स किस में बनते हैं? स्पंज में, हाइड्रा में, पेनिसिलियम में, ईस्ट में। जेम्यूल्स किस में बनते हैं? इसका आंसर होगा क, जेम्यूल्स में। मतलब जेम्यूल्स बनते हैं स्पंज में। इनमें कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है? कंद, भूस्तरी, प्रकंद, कुनिडिया। इसका सही आंसर होगा घ, कुनिडिया। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? बायोफिल्म, जलकुंभी, अगेव, केला। आंसर होगा ख, जलकुंभी। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? जलकुंभी, हाइड्रीला, कमल, धान। आंसर होगा क, जलकुंभी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11,
इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों के अवस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है? अदरक, केला, डहलिया, ब्रायोफिलम। इसका आंसर होगा आंसर नंबर घ, ब्रायोफिलम। आंसर क्वेश्चन नंबर 12, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? बांस, आम, लीची, जामुन। इसका आंसर होगा बांस। बांस अपने जीवन काल में मात्र एक बार ही पुष्प उत्पन्न कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? सूर्यमुखी, बरगद, नीला कुरेंजी, महुआ। इसका आंसर नंबर होगा ग, नीला कुरेंजी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मध्य चक्र वेस्ट्रस साइकिल पाई जाती है? गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इनमें सभी में पाया जाता है। आंसर नंबर होगा घ, इनमें सभी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 मतलब 15, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इनमें सभी में। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? इसमें आंसर होगा इसमें भी घ, इनमें सभी में। ऋतुस्राव चक्र सब में होता है, मतलब इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 16, युग्मक जनन में बनता है? केवल नर युग्मक, केवल मादा युग्मक, नर तथा मादा दोनों युग्मक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर नंबर होगा ग, नर एवं मादा दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, एकलिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? सनिगुमकी, उभयलिंगाश्रयी, एकलिंगाश्रयी, विषम युग्मक। इसका आंसर होगा ग, एकलिंगाश्रयी। एकलिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? एकलिंगाश्रयी का। क्वेश्चन नंबर 18, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है? स्पंज, टेपवर्म, जोंक, इनमें से सभी। द्विलिंगी प्राणियों क्या उदाहरण है? इसका आंसर नंबर होगा घ, इनमें से सभी। द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण मतलब स्पंज, टेपवर्म, जोंक, इनमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें कौन उभय लिंगाश्रयी है? नारियल, पपीता, खजूर, नींबू। इसका आंसर होगा क, नारियल इनमें से उभयलिंगाश्रयी है। मनुष्यों के युग्मक गैमीट के सूत्रों की गुणसूत्रों की संख्या होती है 21, 23, 44, 46। इसका आंसर होगा आंसर नंबर ख, आंसर नंबर ख, 23। गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। इसमें 23 होगा, इसमें आंसर 23 होगा। जबकि सामान्य में 46 मतलब 46 होती है। इसमें दिए गए हैं मनुष्य के युग्मकों में गैमीट में गुणसूत्र की संख्या, इसमें 23 मतलब 23 होगा, जबकि सामान्य में होता है 46। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में किसके पादप काय अगुणित
हेप्लॉइड होता है। निम्नलिखित में किसके पादप काय अगुणित होता है? शैवाल, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनमें सभी। आंसर होगा घ, इनमें सभी शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, इनमें सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उनमें उसे कहा जाता है अनिषेक जनन, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, भ्रूरोधभ। इसका आंसर होगा जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आंसर होगा बाह्य निषेचन। जो शरीर से बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें सभी। इसका आंसर होगा आंसर नंबर घ, आंसर घ। इनमें सब जो है अंडप्रजक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इनमें कौन सा भाग द्विगुणित डिप्लॉइड है? युग्मनज, अंड, पराग, नर युग्मक। क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? द्विगुणित मतलब इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? आंसर होगा इसका युग्मनज, ये द्विगुणित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इनमें कौन सा भाग अगुणित है? अंडाशय, परागकोश, पराग, युग्मनज। इसका आंसर होगा ग, पराग। क्वेश्चन नंबर 28। इनमें कौन वाक्य सही नहीं है? पुष्पी पादप में युग्मनज का निर्माण के बीज के अंदर होता है। अंडाशय में बीज के रूप में विकसित होता है। तीसरा, युग्मनज में भ्रूण बनता है। चौथा, मनुष्य के सजीव प्रजक श्रेणी में रखा गया है। इसका आंसर होगा ख, अंडाशय के बीज के रूप में विकसित होता है। अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है। चलिए अब हम लोग यहीं पर क्वेश्चन खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। अब आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही VVI क्वेश्चन के लिए, VVI MCQ क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।